नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में पुनः स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है और मैं भोपाल में भौतिक शास्त्र विषय का सहायक प्राध्यापक हूँ। बचपन से ही मैंने भौतिक शास्त्र के साथ साथ ज्योतिष का भी अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भी मेरी गहरी रुचि है, इसलिए मैं उसका लगातार पिछले 27 वर्षों से अध्ययन करता चला आ रहा हूँ। आज एक बहुत ही अच्छे विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। आज का विषय है आयु वर्ग विधि। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब हम किसी स्त्री और पुरुष के विवाह मिलान की बात करते हैं, उनकी कुंडलियों के मिलान की बात करते हैं, तो उत्तर भारतीय पद्धति में अष्टम भाव से उनकी आयु का विचार किया जाता है। जबकि दक्षिण भारतीय पद्धति में 20 कूट होते हैं। उन 20 कूटों में से एक आयु वर्ग भी होता है और दक्षिण भारत में यह पद्धति बहुत ही प्रचलित है। इस पद्धति में ये देखा जाता है कि पति और पत्नी, मतलब जिन भी लड़के और लड़की का मिलान हमें करना है, उनकी कुंडलियों के साथ साथ उनके जन्म नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। उनके जन्म नक्षत्रों की मदद से एक छोटी सी गणितीय विधि के द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि किसकी आयु ज़्यादा होगी और किसकी आयु कम होगी। तो आइए एक उदाहरण से हम इस चीज़ को समझते हैं। विधि का नाम है आयु वर्ग विधि। मेरे पास एक विवरण है, पति का विवरण दिया हुआ है। 14 दिसंबर 1946 का जन्म है, प्रातः 9:27, नई दिल्ली। इसी प्रकार से उनकी जो पत्नी है, उनका विवरण है 26 अगस्त 1956, सुबह 4 बजे, नई दिल्ली। ये इस प्रकार से इनकी कुंडलियों की स्थिति है। उत्तर भारतीय पद्धति में अष्टम भाव से इनकी आयु का विचार किया जाता है, परंतु दक्षिण भारतीय प्रणाली में एक आयु वर्ग विधि प्रचलित है। ये आयु वर्ग विधि क्या है, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पति का जन्म नक्षत्र नोट कर लेना है। पति का जन्म नक्षत्र यहाँ पर मघा है और पत्नी का जन्म नक्षत्र यहाँ पर रेवती है। तो पति के जन्म नक्षत्र मघा से पत्नी के जन्म नक्षत्र रेवती तक हमें गिनती करनी है। सीक्वेंस में, नक्षत्रों का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में ही हमें गिनती करनी है। मघा को 1 मानते हुए, मघा 1, फिर उसके आगे ऐसे हम गिनती करते जाएंगे और मघा से रेवती तक जब हम गिनेंगे तो हमें 18 नक्षत्र प्राप्त होंगे, 18 अंक प्राप्त होगा। मतलब मघा से रेवती नक्षत्र की जो दूरी है वो 18 है। अब इस अंक 18 में हमें 7 से गुणा करना है। इस अंक 18 को 7 गुना करना है तो हमें 126 प्राप्त हुआ। अब ये जो अंक 126 प्राप्त हुआ है, इसे हम 28 से भाग लगाएंगे, 28 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 28 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आ रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि शेषफल कितना बच रहा है। तो जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल 14 प्राप्त होगा, 14 शेष बचेंगे। इस शेषफल को एक जगह कहीं लिख लीजिए। यही काम आप करेंगे इस रेवती नक्षत्र से मघा नक्षत्र तक, मतलब पत्नी के नक्षत्र से पति के नक्षत्र तक गिनना है आपको सीक्वेंस में। तो रेवती से जब हम मघा तक गिनते हैं तो ये 11 आता है अंक, और इसको हम 7 गुना करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, 77। और जब इसे हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेष फल रिमाइंडर 21 प्राप्त होगा, 21 शेष बचेगा। तो यदि आप पुरुष के नक्षत्र से महिला के नक्षत्र तक गिनती कर रहे हैं और जो शेष फल आपको प्राप्त हो रहा है उसे हम कहते हैं पुरुष का अंक। पुरुष के नक्षत्र से महिला के नक्षत्र तक यदि काउंटिंग हो रही है तो यह पुरुष का अंक कहलाएगा। तो यहाँ पर पुरुष का अंक हमें 14 प्राप्त हुआ है, 14। इसी प्रकार से महिला के रेवती नक्षत्र से पुरुष के मघा नक्षत्र तक जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यह स्त्री का अंक कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, स्त्री का अंक 21 है, पुरुष का अंक 14 है, 14। तो इस विधि में दोस्तों जिसका शेषफल कम बचेगा, जिसका शेषफल कम प्राप्त होगा, उसकी आयु कम होती है। तो यहाँ पर चूंकि पुरुष का अंक 14 है, स्त्री का अंक 21 है, पुरुष का अंक 14 21 से कम है। इसका मतलब हुआ कि यदि इन दोनों का विवाह होता है
तो इस विवाह में पुरुष की मृत्यु स्त्री के पहले होगी। और मित्रों, ये जो कुंडलियाँ मेरे पास उपलब्ध हैं, इनमें इस इंसान की मृत्यु इनके बहुत पहले हो चुकी है, ये अभी भी जिंदा है। तो यह एक आयु वर्ग विधि है, यह बहुत ही अच्छी और बहुत सटीक विधि है। आप इसे किसी भी कुंडलियों पर लगा सकते हैं। विवाह मिलान के पूर्व ही हम यह पता कर सकते हैं कि यदि इन दो व्यक्तियों का विवाह होता है, इस स्त्री और इस पुरुष का विवाह होता है, तो उनमें कौन ज़्यादा जिएगा और कौन कम जिएगा। इस प्रकार से हम ये एक सरल सी गणितीय विधि से पता कर सकते हैं। यह विधि बिल्कुल सटीक है। दक्षिण भारत में यह विधि बहुत प्रचलित है, उत्तर भारतीय पद्धति में इस विधि का वर्णन हमें देखने नहीं मिलता है, तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।